एनडीए 2025 का रिजल्ट यूपीएससी ने रिलीज करा और सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, जिसका भी रिटर्न क्लियर हुआ है पीडीएफ में जिसका रोल नंबर है। आपका हार्ड वर्क फाइनली इतने अच्छे मूवमेंट तक आ पहुंचा है कि यू आर सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस। बट इस बात को ध्यान में रखना कि अभी स्टेज 1 क्लियर हुआ है, मेन जंग अभी एसएसबी बाकी है। बच्चों के मन में एक ये सवाल था कि सर एनडीए रिटर्न और एसएसबी में कितना टाइम मिलेगा। देखिए ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपने जो फॉर्म भरा था उसमें प्रेफरेंस क्या भरी थी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की अलग अलग डेट्स आती है, उसके हिसाब से ये आपका टाइम गैप डिसाइड होता है। मैं सब चीजें बताऊंगा, बट उससे पहले बता दूं एलडब्ल्यूएस एसएसबी आज की डेट में इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेट क्लेम करता है। जो एनडी 155 गया है उसमें हम 120 बच्चे अपने बता रहे हैं जो हमारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट रहे हैं, मोस्टली एसएसबी के, रिटर्न के भी, फाउंडेशन के भी, सब मिला के टोटल 120 बच्चे हैं जिनका इस बार रिकमेंडेशन हुआ है। हम क्लेम करते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेट हम दे रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर 15 डेज रेजिडेंशियल प्रोग्राम ऑफ एसएसबी। है क्या ना, मतलब आप ऐसा मान लो कि जो भी बच्चा एलडब्ल्यूएस एसएसबी से पढ़ के गया ना, एक बार उससे पूछना कि कैसा एक्सपीरियंस था, तो आपको बता पाएगा कि किस तरीके से हम पढ़ाते हैं। बच्चे के अंदर घुस के हर एक इंडिविजुअल पे काम करते हैं, तभी ये रिजल्ट आ पाते हैं। तो मतलब ये जो आपके एसएसबी के डेट्स है ना, उसके हिसाब से आप प्लीज एसएसबी के बैचेस चूज कर लेना, बिकॉज हमारी सीट्स लिमिटेड रहती है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होता है। अगर आप लेट करोगे तो हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस बचेंगे नहीं, बिकॉज वी हैव लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप लर्न विद सुमित .in पे जाओगे, अगर आप लर्न विद सुमित .in पे जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है बच्चे रजिस्टर फॉर ऑफलाइन कोर्सेज। वहां पे आपको कोर्सेज दिख जाएंगे, मेल एंड फीमेल के अलग अलग बैचेस बने हुए हैं, प्लीज उसमें एनरोल कर लीजिएगा। टोटल फीस इज 21,000 रुपीज, 2,000 रुपीज आपको अपॉन रजिस्ट्रेशन देने हैं, एंड जो रिमेनिंग है वो आप जब आप बैच में आओगे ना बच्चे, उस टाइम पे आपको देने होंगे। अब बात करते हैं बच्चे इस टॉपिक पे। देखिए है क्या ना, बेसिकली अगर आपने आर्मी चूज करा है तो नॉर्मली आर्मी की एसएसबी सबसे पहले आती है, सेकंड पे एयरफोर्स की आती है, थर्ड पे नेवी की आती है। इसमें कुछ वेरिएशंस भी देखने को मिले थे, जैसे पीछे अभी नेवी की बॉयज की पहले कर दी थी, गर्ल्स की काफी लेट कर दी थी। इसमें वेरिएशन हो सकते हैं, बट नॉर्मल ट्रेंड है आर्मी की पहले, एयरफोर्स के बाद में, नेवी की लास्ट में। और इसमें हर बच्चे को ऑप्शन मिलेंगे डेट चूज करने के। जैसे जिसका रिजल्ट आ गया है उसको ज्वाइन इंडियन army.nic.in पे जाके अपनी प्रोफाइल बनानी है। वहां पे आफ्टर सम डेज लाइक मैक्सिमम 2 वीक्स तक आपका एक लिंक ओपन हो जाएगा, डेट सिलेक्शन लिंक। उसमें आप अपना सेंटर चेंज नहीं कर पाओगे, बट डेट्स अपने हिसाब से चूज कर पाओगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वो डेट्स होती है। तो अगर आप मान के चले अप्रोक्सीमेटली तो 1.5 महीने का टाइम लगभग हर बच्चे को मिलेगा, 3 से 4 महीने का टाइम तक जा सकता है। मतलब एसएसबी की जो डेट्स है ना, दे कैन गो अप टू जनवरी ऑल्सो, और फरवरी में भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सी बेसिकली फर्स्ट प्रेफरेंस भरी थी। जिसने आर्मी भरी थी तो उसके आर्मी वाले बोर्ड्स आएंगे, एयरफोर्स भरी थी एयरफोर्स वाले बोर्ड्स आएंगे, नेवी भरी थी एनएसबीज आएंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपकी डेट आएगी। बट फिर भी आप मान के चलो 1.5 से 2 महीने अप्रोक्सीमेटली हर बच्चे के पास ही होंगे। उससे कम की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी उस हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। बाकी आज और अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, न्यूज़पेपर पे रीडिंग करना स्टार्ट करो, तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा। जो हमारे बैचेज है हम इस तरीके से पढ़ाते हैं बच्चे की ओवरऑल बच्चा हर एक एस्पेक्ट से अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करता है और उसको पता लग पाता है कि उसकी एक्चुअल कमी कहाँ पर है, फिर उन कमियों पे काम करता है और अल्टीमेटली रिकमेंड भी हो जाता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द बैचेस। जय हिंद, जय भारत।